अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेकता है, कहाँ द्वैत है और कहाँ अद्वैत है। अष्टावक्र गीता 19वां प्रकरण सूत्र 2। आत्मा हमारा स्वभाव है, वही सत्य है, आनंद है, उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी महिमा है। आत्मज्ञानी ही महामहिम है, अन्य सब महिमाएं झूठी हैं। दूसरों द्वारा दी गई महिमा झूठी है, धोखा है। दूसरा जो देता है वह उसे छीन भी सकता है। दूसरों ने महिमा दी तो तुम फुग्गे की भांति फूल गए, अपने को महामहिम समझने लगे, किंतु उसकी चाबी दूसरे के पास है। वह जब चाहे तब तुम्हारी हवा निकाल दे, तुम्हारी महिमा छीन ले तो तुम पिचक जाओगे, अपने पूर्व स्वरूप में से भी बदतर स्वरूप हो जाएगा। जो जमीन जायदाद धन संपत्ति मित्र हितैषी बंधु बांधव पद प्रतिष्ठा आदि में अपनी महिमा समझता है, वे दूसरों द्वारा दी गई है, उसे वे जब चाहें छीन सकते हैं। आज लोगों ने तुम्हें वोट देकर राजा बना दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया, तो उन्होंने तुम्हें प्रतिष्ठा दी है। उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि में कसर पड़ी तो वे ही तुम्हें पुनः नीचे ला पटकेंगे, धूल भी चटा देंगे, क्योंकि चाबी उनके पास है, तुम मालिक नहीं, उनके गुलाम बन गए। वे बंदर की भांति तुम्हें नचा रहे हैं, तुम नाच रहे हो, इसी को तुम महिमा कहते हो। किंतु जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया हूँ, आत्मा ही मेरी महिमा है, इसमें स्थित हो जाने से मैं महामहिम हूँ। मेरी इस महिमा को कोई छीन नहीं सकता। ये मेरी निजी है जो स्वयं मैंने प्राप्त की है। यही सत्य और शाश्वत है और सदा मेरी है, अन्य कोई भी मेरा नहीं, क्योंकि वह अलग हो सकता है। आत्मा कभी अलग नहीं हो सकती, इससे बढ़कर अन्य कोई महिमा नहीं। जिसमें स्वयं की महिमा नहीं है वे ही दूसरों द्वारा महिमा चाहते हैं, किंतु जिसने निज की महिमा प्राप्त कर ली वही श्रेष्ठ है। इस निज की महिमा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। धर्म अर्थ काम विवेकता आदि भी साधन है। इसी प्रकार ध्यान धारणा समाधि जप पूजा श्रवण निध्यासन शास्त्र गुरु सत्संग आदि सभी साधना मात्र हैं, किंतु उपलब्धि के बाद इनका कोई उपयोग नहीं है। आत्मज्ञान के बाद भी इन्हें ढोते रहना मूढ़ता ही है। बाद में ये साधन भी बंधन बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा है, उत्तीर्ण तू गति पारे नौकाय की प्रयोजनम। जब मनुष्य नदी के पार उतर जाता है तब नौका का क्या प्रयोजन रह जाता है, वह व्यर्थ हो गई, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान के अभाव से ही द्वैत की प्रतीति होती है, किंतु आत्मज्ञानी जान लेता है कि द्वैत भ्रम मात्र है, अज्ञान है। वास्तव में ये सभी उस एक आत्मा का ही विस्तार है। यही द्वैत है जिसे आत्मज्ञानी जान लेता है, इसलिए उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। द्वैत भी अद्वैत साक्षेप है, वह द्वैत से ही नहीं तो अद्वैत कहना भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मेरे में न द्वैत है न अद्वैत, मैं केवल आत्मस्वरूप हूँ। जनक की ये बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है, आत्मज्ञानी ही ऐसा अभिव्यक्ति दे सकता है। इस सूत्र में जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया, इसलिए धर्म भी व्यर्थ हो गया। उपलब्ध होने पर धर्म की भी जरूरत नहीं, धर्म पर उपलब्ध होने का साधन मात्र है। सभी धर्मों में उपलब्धि की विधियां दी गई हैं। आचरण कर्म कांड योग भक्ति पूजा पाठ सभी विधियां मात्र हैं। इनकी उपयोगिता ज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए ये सभी व्यर्थ हो जाती हैं। धर्म का अर्थ किसी संगठन संप्रदाय मजहब आदि से नहीं है, बल्कि जो विधि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है वही धर्म है, यही इसका साधन भी है। इति श्री सूत्र 2। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ, तब तक के लिए राम राम।